फाइन। सो देखो, बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम कट ऑफ कितनी जाएगी। ये बहुत ही जो है माइंड में बनी हुई है, क्योंकि तब तक जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यही माइंड में रहती है सिचुएशन कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारा स्कोर कितना बनता है, हमसे बेस्ट कितने का है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन चलती ही रहती है, ये सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि जब तक हर एक चीज़ का रिजल्ट्स नहीं निकल आता तब तक माइंड में यही रहती है कि पता नहीं क्या होगा। सो देखो, ऑफिशियल आंसर की कब तक आएगी और पीजीटी कट ऑफ कितनी जाएगी, पूरा आइडिया लगाने की कोशिश की गई है। और आई थिंक उम्मीद है कि यहीं तक जो है आपकी लिस्ट जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं बनेगी, कुछ कम ही बेशक बन जाए। जो हमने बनाया है हाईएस्ट जो प्रायोरिटी रखते हुए बनाया है, तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स इनसे कम है तो आप ये मान के चलो कि आपका तो रह गया, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ मोड में हो, आपका 100% क्लियर होगा, ये ज़रूर है। क्योंकि जो हमने बनाई है, जो कैंडिडेट्स थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही उनका जो अपने सब्जेक्ट्स पर पकड़ थी और तैयारी बहुत टाइम पीरियड से कर रहे थे, तो उनके बेस पे कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये मानते हैं कि भाई हमारे एक दो क्वेश्चन गलत सही हैं। क्योंकि जब फाइनल आंसर की आती है ना, जब आप मानते हो कि आपके मार्क्स आएंगे, इसमें 90 मार्क्स आएंगे, तो जब फाइनल आंसर की आती है तब तक आपके मार्क्स जो है घटते 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 आपके माइंड में एक क्लियरिटी हो जाती है कि भी 80 आ जाए वही बहुत है। ठीक है, तो इस तरह का सबके साथ होता है भाई, ये नॉर्मली है। तो चलते हैं, जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये बताना ना भूलिएगा कि आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर बनता है, क्योंकि ओरिजिनल तो भी बता नहीं सकते, लेकिन जब ऑफिशियल की आएगी तो उसको ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं, पहले जान लेते हैं कि कट ऑफ अलग अलग स्कोर कितना होना चाहिए आपका। तो देखो, अलग अलग अगर आपके देखे जाए तो जनरल अवेयरनेस में आपके 6 मार्क्स आ जाने चाहिए, कंप्यूटर में 4, हिंदी में 7, रीजनिंग में 5, क्योंकि पाँचों के पाँचों क्वेश्चन रीजनिंग के जो बिल्कुल इजी दिए हुए थे। तो हम तो यही मान के चलते हैं कि रीजनिंग में सभी के जो है जो कट ऑफ में जाएंगे उनके सभी के 5 आएंगे। इंग्लिश में आपके 6 मार्क्स, एनसीडीपी में 30, एंड सब्जेक्ट्स में आपके ऑलमोस्ट 80 मार्क्स तो ज़रूर आने चाहिए। ठीक है कि किसी में ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है भाई इंग्लिश में 10 मार्क्स ले लेगा, हिंदी में कम ले लेगा। किसी के हिंदी में ज़्यादा आ जाएंगे, इंग्लिश में 1-2 नंबर कम आ जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, बट जो आपके ये आइडिया लगा के जाया जा रहा है कि अलग अलग अगर सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग देखे जाए तो इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं कि इतने मार्क्स तो आपके ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। तो चलते हैं और जान लेते हैं फिर कि आपकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी जाएगी और आंसर की कब तक रिलीज की जाती है। तो आई थिंक अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपका जो स्कोर है 135 प्लस और 140 के अराउंड है, यानी कि इनके बीच में है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि हाँ भाई, आपका पेपर जो है अच्छा गया है और आपके चांस हैं लिस्ट में आने के। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि हमने जो मार्क्स लिए हैं वो हाईएस्ट लिए। ये नहीं है कि आपके 120 मार्क्स हैं तो आपका शायद क्लियर ना हो, ऐसा नहीं है आपका। लेकिन अगर आपके 135 प्लस और 40 के बीच में है या 40 से ज़्यादा है तो आपका 100% श्योर है कि होगा आपका टेस्ट, क्योंकि इससे हाईएस्ट लिस्ट आई थिंक नहीं जाएगी। और EWS का आपका क्योंकि 5-10 नंबर का गैप होता है, तो 120 टू 130 के बीच में अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो 120 टू 130 के बीच में आप अपना स्कोर बेस्ट स्कोर मान सकते हो। ओबीसी में 110 टू 118, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मार्क्स क्यों नहीं लिखा कि 110 या 118, क्यों इनके बीच में अगर आपके इनके अराउंड में अगर आपके मार्क्स है तो आपके सही मार्क्स है। एससी की 105 प्लस तक जा सकती है, एंड एसटी की आपकी अगर आप एसटी कैटेगरी में तो 100 प्लस है तब भी आपके बेस्ट स्कोर हो सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई, आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ एक बार जो आपकी फ़ाइनल आंसर की, हाँ, फ़ाइनल आंसर की कब आएगी ये भी पूछा जा रहा था। तो जो फ़ाइनल आंसर की है वो जब आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे सभी पीजीटी के, आपके एग्ज़ाम के 15 दिन के बाद आपकी जो है फ़ाइनल आंसर की आ जाएगी।
ठीक है। 1 वीक का टाइम पीरियड दिया जाता है उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस वगैरह लगाने का। तो फ़िलहाल जो है हमने हर एक क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। आपका जर्नल पेपर रहता है, जितना कि रिमेंबर है उसके बेस पर आपके जो जर्नल पेपर है उसके आंसर की भी अब थोड़ी देर के बाद डाल दी जाएगी। सो अपने आंसर्स आप मैच कर लेना, और कुछ जो कि नहीं लर्न याद हो पाए, नहीं हम आपके साथ शेयर कर पाए, तो आप कमेंट में उनके जो है बता सकते हो क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस के ऊपर कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं, जैसे WTO का था, या फिर एक दो क्वेश्चन और है जिन पर कैंडिडेट्स ये कह रहे थे कि मैम क्वेश्चंस इस टाइप से पूछा गया था, इस टाइप से नहीं पूछा गया था। तो देखो, फाइनल क्वेश्चन पेपर आएगा तब तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 100% किसी को रिमेंबर नहीं रहता है कि भाई आपने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं करवाया, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें मैंने किसी की हेल्प नहीं ली है, जितना मुझे याद था उसके बेस पर, और कुछ जो हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हुए हो उन कैंडिडेट्स की हेल्प से, जिन्होंने क्वेश्चंस किए थे, उनकी हेल्प से ही आपको पूरी आंसर की प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि 100% किसी को भी जो है याद नहीं रहता है। फिर हम तो है ही इस अपने आप को इतने एक्सपर्ट नहीं मानते कि भाई हाँ 100% हम याद रख सके। ठीक है। सो एक्सपेक्टेड आंसर की है ये आपकी, और 100% श्योर है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। जो कैंडिडेट्स ये मान रहे हैं ना कि 140 प्लस जाएगी, ऐसा नहीं होगा। 145 140 प्लस नहीं जाएगी, क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि भाई हमारा स्कोर 10 है, तो जब हम उसको चेक करते हैं तो हमारा वो 8 या 7 ही मिलता है। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हम राइट मानते हैं बट एक्चुअल में राइट नहीं होते, जिसको हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, कुछ स्टेटमेंट्स रह गई, कुछ फिल करते टाइम एरर हो गई। तो ये ह्यूमन मेड एरर होती हैं, और ये हर एक के साथ होती हैं। ठीक है। कुछ आते आते गलत हो जाते हैं, किसी में रॉन्ग फिल कर जाते हैं, तो आपकी 135 to 140 तक ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट जाने की उम्मीद है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर अदर कैटेगरी से, तो आपकी ये हमने आपको बता दी है, और अलग अलग मार्क्स भी आपके बता दिए हैं कि इतने इतने आएंगे। अब एक कैंडिडेट कह रहा था कि मैम रीजनिंग में रीजनिंग में 5 मार्क्स किसके आ जाएंगे, 5 के 5 कह के चल रहे हो आप। तो 5 के 5 इसीलिए कहा है हमने, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए थे, और जिनकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी आई थिंक वो भी कर सकते थे। हाँ, ये है कि भाई फिल करते टाइम या फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता उस टाइम पे एक दो अगर आपके यहाँ पे कट गए हैं, तो किसी और पोर्शन में आपके जो है हाई ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, जितना कि हमने अनुमान लगाया है उससे। तो 140 या 130 के प्लस के बीच में तो आपका स्कोर आना ही चाहिए, तभी आप अपने आप को सेफ समझिएगा। सो थैंक यू सो मच। और आपकी क्या राय है, क्या हमने जो एक्सपेक्टेड आंसर की बनाई है इतनी आने की उम्मीद है, या इससे कम की उम्मीद है? क्योंकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है उससे आपने बात की है, उसका कितना स्कोर बनता है, तो इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से डिस्कस कीजिएगा। क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी को जोड़ने की कोशिश की गई है। आप सभी आपस में कमेंट के माध्यम से जो है आपस में जुड़ सकते हैं, अपने मार्क्स शेयर कर सकते हो। सो और यही हमारी कोशिश रहती है, ताकि सब अच्छा नहीं थी वैसे कट ऑफ से रिलेटेड वीडियोस डालने की, क्योंकि एक्चुअली में तो वही बात है, तभी पता चलता है जब ओरिजिनल आएगी। लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम एक बार एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। तो हमने इसीलिए आपके साथ शेयर की है। देखो, पूरा एफर्ट्स लगाने की कोशिश की है ताकि ओरिजिनल तक पहुँचा जा सके। तो आपको अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एंड थैंक यू सो मच हमारे चैनल्स के साथ जुड़ने के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू।